अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गाज़ी एतज़ाज़ है और कर्नल ज़ाहिद ने मुझे बोला था कि उन्होंने एक मॉडर्न स्ट्रीट बनाई है बहरे में, उसको मॉडर्नाइज़ की है। तो उधर की थोड़ी बहुत जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो प्लांटेशंस वगैरह करनी है और किस तरह, तो उसके बारे में मैं आज छोटी सी आपको एक वीडियो बना के बताने के लिए कि किस तरह आप इजीली अपने घर के छत के ऊपर बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से आप बना सकते हैं एक रूफ़टॉप किचन गार्डन, जिसमें से आपका एक तो खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और दूसरा ये है कि आपकी जो है सब्जियों की जो रिक्वायरमेंट है घर में वो भी पूरी हो जाएगी। तो इससे बचत भी होगी और आपकी घर की ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगी। ये जब आपने पक्षियों में पौधे उगाने हैं तो फिर आप इस तरह का शॉपर ले लेंगे। ये मिलते हैं राजा बाज़ार वगैरह से, आपको किलो के हिसाब से मिल जाएंगे, बड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो आप इसको लेके आप बेशक यहाँ पर इसको पूरा इस तरह करके इसमें बिछा लें। अगर पक्षी थोड़ी छोटी है तो ये फुल आ जाएगा, वरना देखें ये साइडें क्योंकि इसमें खुली हैं, तो आप इस तरह करेंगे, इसको शॉपर को काट के खोल लेंगे। ये शॉपर अब खुल के बड़ा हो गया, तो आप इसको इसमें बिछा लेंगे तो फिर मट्टी साइडों से गिरेगी नहीं। एक दफ़ा मट्टी डल गई तो ये शॉपर अपनी जगह आ जाएगा। इसको आगे करके दिखाओ। बस ठीक है, बंद कर। और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि बहुत आसानी से आप किस तरह अपने घर में सब्जियां उगा सकते हैं और हज़ारों की बचत कर सकते हैं। इसमें बड़ा आसान तरीका, आप अभी सोच रहे होंगे कि घर में अगर जगह नहीं है तो फिर क्या की जाए, क्या, और इसके अलावा ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है चीज़ों में। लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीक़ों से बताने लगा हूँ कि आपके पास अगर जगह भी ना हो और जो है कम पैसों में आप करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो कुछ अरसे पहले मैंने और मेरी बेगम ने मिलके छत पे एक छोटा सा गार्डन शुरू किया था, जिसमें हमने चेरी टमेटोज़ उगाए थे। अब वो एक वैरायटी होती है टमाटरों की जो जिसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो हमने तो इसको एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट किया था, लेकिन इसमें एक तो करने में भी बहुत मज़ा आया था और उसके अलावा उसका हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ था, क्योंकि हमने ख़ुद भी इस्तेमाल किए और उनको आगे से हमने बेचे भी। तो किया ये हमने कि जो पक्षियाँ होती हैं जिसमें सब्ज़ी फ्रूट आता है, वो हमने परचेज़ की जाके सब्ज़ी की दुकान से। वैसे आप अगर कबाड़ के पास भी चले जाएं तो वो भी आपको ना बहुत सस्ते में 10-1 रुपए एक पक्षी के दे देते हैं, और उस पक्षी में आप आराम से काफ़ी छोटी सब्ज़ियाँ और 1-2 बड़ी सब्ज़ी के जो पौधे हैं कोई भी, वो आप लगा सकते हैं। तो उसमें जिस तरह हमने जो किया था कि मट्टी लेके और खाद लेके उसका मिक्स कर लिया था और पक्षियों में प्लास्टिक शॉपर बिछा के और उसमें मट्टी डाल दी थी। तो उस तरह हमने काफ़ी सारे पक्षियाँ सेट कर ली थी। वो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कि किस तरह हमने अपना पूरा सेटअप किया था। तो वो उसमें ये था कि आप अगर उसमें क्या कहते हैं राख डाल लें मट्टी में, तो उससे वो जो फंगस वार है वो भी नहीं आती, और दूसरा आप थोड़ा सा रेत भी मिला लें तो फिर वो मट्टी नरम रहती है। तो इसको करने में बड़ा आसान तरीका है। जहाँ आपके घर में छत पे सबसे अच्छी धूप, क्योंकि छत पे ही पड़ती है, अगर आसपास घर हैं तो छत पे आइडियल जगह है कि आप अपनी पक्षियाँ सेट कर लें। और उधर आप आराम से अपने काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ किस्मों के आप धनिया पुदीना तो आराम से उगा सकते हैं, मिर्चों के पौधे और शिमला मिर्च और टमाटर, और टमाटर तो हमने ख़ुद उगाए थे तो वो तो बहुत अच्छे हो गए थे। हमने जो है ना तकरीबन 100 एक पौधा लगाया था, जिसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर भी हमें मिले। तो उसमें यह है कि आप सब्ज़ियों काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पक्षियों में आप उगा सकते हैं, क्योंकि उसमें मट्टी तकरीबन 1.5 फुट मट्टी होती है। तो पौधों के लिए अगर आप एक पक्षी में फ़र्ज़ करें एक भी मिर्च का पौधा लगाएं तो अच्छी खासा वो उसकी ग्रोथ हो जाएगी।
तो दूसरा ये है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा शेड वगैरह देना है तो ग्रीन जो कपड़ा होता है वो नर्सरियों वाला वो आप लगा लें ऊपर। और अगर आपको इस तरह हमें एक इशू जो आया था कि टमाटर जो जब पकने शुरू हुए थे तो वो चिड़िया आके ना वो उसमें चुग के ना वो उसमें सुराख कर देती थी। तो हमने फिर वो एक नेट भी मिल जाता है, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। वो आप उसके इर्द गिर्द लगा लें तो आपके पौधे बच्चे भी रहेंगे। तो इस तरह ना उसमें आप रेगुलरली वही डिपेंड करता है कि मौसम के हिसाब से, और जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना आपको फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मिट्टी खुश्क दिन में अच्छे से एक दफ़ा पानी आप दोपहर को नहीं, आप शाम के टाइम अगर दे दें या सुबह सवेरे फजर के बाद दे दें तो फिर वो ठीक रहता है। तो उसकी गोडी वगैरह भी करते रहें तो ये पौधे बड़े आराम से, क्योंकि आपकी छोटी सी जगह होती है और पक्षियाँ बड़े आराम से आप उसको एक तो हिला भी सकते हैं, और उसका ये है कि आराम से उसको सेट भी किया जा सकता है। और तो इस वजह से ये जो एक तरीका है बहुत सस्ता भी तरीका है और बड़ा सिंपल तरीके से आप अपने सारी जो घर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह इसमें बहुत, अगर आप मिलजुल के अगर मोहल्ले में मिल के लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें उगा रहे हैं, तो जिस तरह पहले ज़माने में भी होता था कि कोई कुछ उगा रहा है, कोई कुछ उगा रहा है, तो किसी का कुछ ज़्यादा अपने ज़रूरत से ज़्यादा उग गया तो वो साथ वालों के साथ शेयर कर सकता है, और साथ वाले अपना जो एक्सेस में जो चीज़ें उगी हैं वो शेयर करते हैं। तो एक कम्युनिटी की बॉन्डिंग और मिलना मिलाना का वो एक बहाना बन जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा प्यार मोहब्बत भी आपस में हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी के घर की तो छत पे जगह भी होती है और धूप भी अच्छी पड़ रही होती है, तो आपको लॉन या कोई खुली जगह ना भी हो तो बड़े आराम से आप छत को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि छत जब आपकी जितनी कवर हो जाती है तो उससे जो डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है छत पे तो वो छत गर्म नहीं होती। तो जब पौधे आ जाएंगे तो गर्म भी नहीं होगी छत, तो आपकी जो घर है वो भी ठंडा रहेगा। तो इस तरह आपका ग्रीनरी भी होगी, आपको एक बहुत ज़्यादा एक ये जो गार्डनिंग होती है इसमें बड़ा एक रिलैक्सिंग भी होता है बहुत। तो आप जब ये काम करते हैं तो बड़ा आपको सुकून मिलता है और मज़ा भी आता है कि आप एक चीज़ को छोटे से उगते हुए पूरे जब फल देना शुरू हो जाता है या सब्ज़ी देना शुरू हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको करना ये है कि शुरू में आपने पक्षियों में उगाना नहीं है। आप बेशक छोटी थैलियाँ ले लें या कोई भी को कप हो या फिर वो अंडों की ट्रे होती है उसमें आप पनीरी बना लें। उसमें ये होता है कि आप मिट्टी डाल के और बीज डाल लें हर खाने में और फिर उसको उगने दें। अच्छी धूप मिलेगी तो वो जल्दी उगेगा। और उसमें ये होता है कि पहले 2 पत्ते निकलते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद जब 2 और पत्ते निकलते हैं, इसका मतलब है उन पत्तों को ट्रू लीव्स कहते हैं। एक दफ़ा ट्रू लीव्स निकल आए तो फिर उसमें आप थोड़ा सा उसका जो 4-5 इंच जब उग जाए तो आप फिर उसको शिफ्ट कर दें थोड़े बड़े या तो कप में या फिर छोटे गमले में, या इसी तरह आप कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पेंट की बाल्टियाँ हैं या वो घी के टिन हैं, आप नीचे उसमें सुराख कर लें, उसमें मिट्टी डाल लें और उसमें उगा लें। तो इसमें 1 या 2 दफ़ा अगर आप जब शिफ्ट करते हैं उसमें आपने बड़ा ख्याल करना होता है कि आपने पौधे के साथ बड़े प्यार से और बड़े सुकून से मिट्टी समेत उठा के आपने दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना है। तो इसमें यह हो जाएगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जगह, उसके जड़ों को जगह मिल जाएगी, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर उगेगा। तो जो हमें सबसे शुरू में इशू आया था ये था कि वो जब धूप सही नहीं पड़ रही होती थी तो वो अगर घर के अंदर आपने उगाना स्टार्ट किए बीज वगैरह जब डाले हुए हैं तो उसमें ये होता है कि वो क्योंकि धूप सही नहीं पड़ रही होती तो वो 2 जो पत्ते शुरू में निकलते हैं वही धूप के ढूंढते ढूंढते वो लंबा होता जाता है उसका स्टेम। तो उससे वो जो उसके जो असल ट्रू लीव्स 2 जो बाद में फिर से निकलने होते हैं वो निकल नहीं रहे होते और स्टेम मोटा नहीं हो रहा होता, तो वो फिर जितना लंबा होता जाता है वो फिर गिरना शुरू हो जाता है। उसको लगता है वो अभी भी ज़मीन में है, इस वजह से वो अपनी पतली स्टेम से ऊपर जा रहा होता है। तो उसके लिए बेहतर अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपने लाजमी उसको अच्छी धूप देनी है।
5 से 7 घंटे कम से कम उसको अच्छी धूप मिल रही हो तो फिर वो बहुत जल्दी अच्छे से उगता है। लेकिन इसी तरह आपने देखना है, क्योंकि छोटा कंटेनर है वो खुश्क भी जल्दी हो जाएगा, तो ज़रा चेक रखना है कि जो मिट्टी है वो उसमें वो नमी हो उसमें। लेकिन ऑब्वियसली आपने ज़्यादा पानी भी नहीं देना, अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो अपने पौधों को जो खाद होती है घर से में, बहुत सारे ऐसे जो सब्ज़ी के छिलके, और वो अगर आप एक किसी ड्रम में मिट्टी डाल के उसके ऊपर जो छिलके वार हैं उस पर मिट्टी डाल दें तो वो आपके कुछ अरसे में वो खाद भी बन जाएगी। बाकी ये है कि वो जो केले के छिलके होते हैं वो अगर आप खुश्क करके वो ग्राइंड करके डाल दें, अंडों के छिलके, वो सारी ये चीज़ें जो हैं वो जो है मिट्टी में वो खुराक जाती है पौधों को इसके ज़रिए। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके बाद जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप फिर पक्षियों में शिफ्ट कर लें। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको आपको बांधना चाहिए, तो वो बांधने के लिए आप उसको या तो डंडियाँ घुसा लें पक्षियों में और उसके साथ बांध लें पौधे को, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर वो अगर वो सही उसका जब वज़न बढ़ रहा होता है पौधे का, ख़ास तौर पे जब जिस तरह टमाटर का पौधा है, वो फिर उसमें जब फल लगता है तो वो इधर उधर गिरेगा तो फिर टूट भी सकता है। तो आप उसको एक डंडे से बांध दें और फिर वो सीधा ऊपर जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर उगेगा भी बेहतर उगेगा। तो आपने ये भी करना है, जब जैसे पौधे बड़े होना शुरू हो जाएं तो आपने थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग भी करनी है, ताकि वो जो है ना पौधा जो नीचे ज़मीन के करीब जो उसकी टहनियाँ हैं वो आप रिमूव कर दें ताकि वो ऊपर की तरफ उगे, वरना वो साइड की तरफ जब उगेगा तो जगह भी ज़्यादा घेरेगा और आपको फिर वो जब भी उसमें जब फल भी लगेगा वो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी को टच करना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह आपने उसकी ना गाय बगाए उसकी ट्रिमिंग भी करनी है, फिर गोडी भी करनी है, कोई बूटियाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह अगर निकलें वो भी आपने उसको निकाल के फेंक देना है, ताकि वो जो मिट्टी है उसको तमाम जो उसका खुराक है वो सब्ज़ी ले रहा हो, ना कि और चीज़ें उसमें जो उगनी शुरू हो जाती हैं। इसमें आप कुछ भी धनिया पुदीना तो बहुत आराम से और बहुत जल्दी उगता है, पालक भी उग जाती है, प्याज भी उग जाते हैं, जो जो आप चाहें वो आप उगा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती। सब्जियों की दरख्तवार होते हैं, उनको बहुत मिट्टी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो सब्ज़ियाँ ये बिल्कुल आराम से और बड़े टाइम से आप कर सकते हैं। तो एक लिस्ट भी आपको नेट से भी मिल जाती है, वैसे भी आपको पता होगा कि जी हर सब्ज़ी का एक मुख्तलिफ मौसम होता है, तो आप एक चार्ट बना के रख लें और उसके बीज बाहर लेके रख लें, तो जैसे वो मौसम आए तो उस हिसाब से आप पनीरियाँ बनाते जाएं और उगाते जाएं। तो इंशाल्लाह इस तरह अगर आप करेंगे तो मेरे ख़्याल में एक तो आपको एक एक्टिविटी भी मिलती है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और अल्लाह की कुदरत भी आप देखते हैं किस तरह एक छोटी सी चीज़ एक बीज से लेके जब आपको जब वो फल या सब्ज़ी देता है तो आपको एक बहुत खुशी होती है कि अल्लाह का जो पूरा निज़ाम है वो हमारे फ़ायदे के लिए चल रहा होता है। तो इस तरह आप ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें, और इसमें जब गलतियाँ भी होंगी, मसले भी होंगे, तो आपको एक तो नेट से भी बहुत आराम से वो सॉल्यूशंस उसके निकल आते हैं, नहीं तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाया, फिर हमने बेचे भी उनको। तो आप भी अगर आपके पास स्पेस भी है और ऐसी चीज़ आइटम उग रही है जो आप शेयर तो कर ही सकते हैं अपने हमसायों के साथ, उसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई चीज़ आप उगा पा रहे हैं जो अच्छे आपके छत पे उग रही है तो आप मार्केट में जाके बेच भी सकते हैं। तो आपका काफ़ी आजकल आपको पता ही है कि कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से कम मिल रही हो, तो आप इस तरह काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बचा सकते हैं। और ताज़ी सब्ज़ी जो घर की बनी हुई उगी हुई होती है उसमें ना कोई वो केमिकल डले होते हैं, ना खाद में कोई इस तरह वो यूरिया वगैरह डला होता है, तो वो जो सेहत के लिए जो उसके फ़ायदे हैं वो तो अनगिनत हैं। और उसका ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि ताज़ी सब्ज़ी आप तोड़ के जब बनाएंगे तो आपको उसके जायके से ही पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई और मज़ीद सवालात हुए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।